हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, जिससे कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक इसके पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे बहुपद का, जिसमें हम 4-5 क्वेश्चन को लॉन्ग में बता दिए थे, जिसको हम लोग पुनः शॉर्ट में देख लेंगे। आइए उसे देख लेते हैं। पहले बहुपद जो कि दूसरा चैप्टर था उसका देखिए, ये 33वां नंबर क्वेश्चन। इसको हमने कह दिया था कि ये गुणनखंड दिया हुआ है x² - 5x + 6 के शून्य कौन से होंगे। तो हमने बोल दिया था कि इसका गुणनखंड बना ले, लेकिन आवश्यकता नहीं है कि इसका गुणनखंड बना करके ही देखें। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जो बीच वाला रहता है शून्यंकों का योग रहता है और लास्ट वाला शून्यंकों का गुणनफल, और ये जो आंसर आता है उसी को तो शून्य कहते हैं। तो क्यों नहीं इसे जोड़ करके या गुना करके हम लोग देख लें। तो जोड़ करके जो आएगा उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप उसे गुना करके देख लें। तो गुना करके देखते हैं किसको से 6 आता है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे नहीं आएगा, 2 में 1 से करेंगे नहीं आएगा, 2 में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6। जोड़ने से कितना आता है 5, चिन्ह बदल देंगे तो -5। आप देख सकते हैं दोनों तरीकों से, लेकिन गुणनफल करना बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें चिन्ह बदलना पड़ेगा तब जाकर आंसर मिलेगा। और इसमें देखिए, इसमें भी हो रहा है 2 तिहाई 6 माइनस माइनस प्लस 6, लेकिन क्या जोड़ने से +5 आना चाहिए, तब ना यहाँ पर आंसर में माइनस लगा करके कहेंगे -5। तो इसलिए दोनों चेक कर ले, सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये आ गया आंसर में कौन सा, सी। उसी तरह से और भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 में भी हमने बोल दिया था कि इसका क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। हमने बनाया भी था, इतना लंबा गया था गुणनखंड, लेकिन इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे हम लोग यह चेक करेंगे कि जोड़ने से कितना आना चाहिए 2, माइनस है तो प्लस में जोड़ने से √2 आना चाहिए, और गुना करने से कितना आना चाहिए -12 आना चाहिए। तो चलिए जोड़ते हैं। तो ये दोनों, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3, 3 √2 में से √2 गया तो कितना बचा 2 √2 आता है। यहाँ पर कितना आना चाहिए जोड़ने से √2 आना चाहिए, और गुना करने से कितना आना चाहिए 12 आने चाहिए। तो कितना आएगा, तो देखिए आएगा ही नहीं कोई, क्योंकि इसका आंसर कौन सा आता है डी। तो दोनों को करके देख लीजिए, तीनों को कोई नहीं आता है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बना करके भी देख चुके थे। कोई है, इसको कर रहे थे जोड़ेंगे नहीं आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, बटा में आ जाएगा, जबकि यहाँ पर बटा में है नहीं। इसको भी जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 40। 40 में भी देख लीजिए, उसी तरह से था। ए किया है, गुणनफल होता है, इसमें दिया हुआ था कि इतना है, ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य कितना होंगे। तो ए की जगह पर कितना रखेंगे 8। तो 8 रखने का मतलब क्या हो गया कि गुना करके 8 आना चाहिए, और जोड़ करके यहाँ पर -9 है तो प्लस में 9 आने चाहिए। तो देखते हैं किसे जोड़ करके +9 आता है और गुना करके 8। तो इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो -9 आ जा रहा है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा 8 और 1 9, +9, माइनस में तो +9 और 8 का 8। तो कौन सा आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से और भी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, एक है 57। 57 में क्या कहता है, इतना दे दिया है और इसका क्या पूछ रहा है, शून्य पूछ रहा है। तो शून्य का हम लोग वहीं करेंगे, गुना करने से कितना आना चाहिए 1, और जोड़ने से कितना +2 है, मतलब कि -2। जोड़ने से -2 और गुना करने से 1। किसको जोड़ने से -2 आता है, तो ये तो +2 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, और गुना करने से माइनस माइनस +1 भी आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। बनाने का जरूरत नहीं है, अब आप समझ रहे होंगे। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी हमने बोल दिया था कि गुणनखंड निकाल लेना है, लेकिन नहीं, हम लोग बिना गुणनखंड के 1-2 सेकेंड में देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर -2 दिया है, मतलब कि जोड़ करके +2 आने चाहिए, और गुना करके कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो किसको जोड़ने से +2 आएगा, तो देखते हैं, इसको जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो +2 आएगा, गुना करते हैं तो हाँ -3 आ जा रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक है, एकदम यही देखना है, जोगफल और गुणनफल, इसके आधार पर हम लोग सारा का सारा बना लेंगे और समय मात्र 2 से 3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 भी था, जिसको हमने बोल दिया गुणनखंड बना लीजिएगा, समय बचाने के लिए बोल दिए थे हम, लेकिन इसका भी देख लेंगे 1-2 सेकंड में मात्र। जोड़ करके कितना आना चाहिए, +3 लिखा हुआ है, मतलब कि -3 आना चाहिए जोड़ करके, और गुना करके कितना आना चाहिए, +2 आने चाहिए। देखते हैं किस में आता है, तो इसको जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा, -1 -2 -3 आ गया, और जब गुना करेंगे तो माइनस +2, तो इसका आंसर हो गया 1, है ना, 1-2 सेकंड में एकदम। चलिए अगला, अब देखिए ये बटा में था, अब इसमें भी क्या आना चाहिए, जोड़ करके 1/6 आना चाहिए, और गुना करके कितना आना चाहिए, -2। तो बटा में तो सिर्फ बी और सी ही नजर आ ही रहा है, तो चलिए आइए जोड़ करके गुना करके देख लेते हैं, सबसे बढ़िया। -2 आता है या नहीं, तो इसको गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और 2 दूना की 4, -2 तो आ रहा है। इसमें देख लेते हैं, 2 दूना की 4 और 3 से 3 कट जा रहा है, तो इसमें भी आ जा रहा है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जोगफल -1/6 आता है या नहीं। माइनस में क्यों, क्योंकि प्लस में यहाँ पर दिया है। इसको जोड़ेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो लघुत्तम कितना, 6 लघुत्तम, 2 तिया 6, 3 तियाई 9, -9, और प्लस में 3 दूना की 6 और 4 दूना की 8, तो कितना आया, -1/6। देखिए इसी में आ गया, तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगर जो ये नहीं आता तो फिर कौन आ जाता, सी। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 75 में भी क्या कहता है, शून्यक निकालें, तो शून्यक जोड़ करके कितना आना चाहिए, -5, +5 है तो जोड़ करके -5 आना चाहिए, और गुना करके -12। तो गुना करते हैं पहले, ये तो माइनस में आएगा नहीं, इसको गुना करते हैं तो कितना आता है, 2 दूना की 4, 3 दूना की 6, नहीं आएगा। इसको गुना करते हैं तो 2 दूना की 4, 3 से 3 कट गया, ये भी नहीं आएगा, तो ये आएगा 4 तिहाई 12, -12 आ रहा है। और जब इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने से तो आ नहीं रहा है। 1 सेकेंड देख लेते हैं फिर से, देखिए सॉरी गलती हो गई कुछ, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, तो 5/2 कितने आना चाहिए, 5/2 और 12/2, 2 6 12, यानी कि गुना करने से कितना आना चाहिए, 6 आने चाहिए, और जोड़ने से कितना, -5/2, तो माइनस में तो ये आएगा नहीं, इसे गुना करने से कितना आ रहा है, हाँ -6 तो आ रहा है, 2 दूना की 4, 3 दूना की 6, अरे काटेंगे ना, तो 2 आएगा, 3 दूना की 6, -6 तो आ जा रहा है। अब जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 4 दूना की 8, और 8 में से 3 गया, कितना, -5 आ जा रहा है, कौन सा, बी। तो अब आप समझ गए होंगे, शून्यंकों को जोड़ करके देखना है, जोग मिलना चाहिए, गुना करके देखना है, गुणनफल मिलना चाहिए। अगर जो आंसर मिल जाता है तो सही है। तो इस तरह से हम लोग 2-4 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में उसी तरह से बताएंगे। देखिए वो था बहुपद और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में भी वही पढ़ना है, बहुपद ही पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण कहते किसको है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं बहुपद में, ax² + bx + c = 0। यही क्या है, तो यही है द्विघात समीकरण, या कह सकते हैं आप इसे द्विघात बहुपद। अब इसमें देखना है हम लोग को, इसमें जो शून्यक आता है, कितने शून्यक आएंगे, 2 शून्यक, और दोनों शून्य को हम लोग नाम दिए थे, एक का अल्फा और दूसरे का बीटा। तो इसमें पढ़ना है कि शून्यंकों का प्रकृति क्या है, क्या पढ़ना है, शून्यंकों का प्रकृति, शून्यक का प्रकृति पढ़ना है, प्रकृति होता है, क्या पढ़ना है, प्रकृति। और ये शून्यक का प्रकृति कौन बताएगा, तो बताता है विवेचक। क्या बताता है, विवेचक। अब एक नया नाम आया, विवेचक का ही दूसरा नाम है विवितकर। विवितकर, क्या नाम है, विवितकर। तो यही विवेचक या विवितकर, तो ये विवेचक बताएगा कि शून्य का प्रकृति क्या है। अब हमें समझना कि भाई ये विवेचक क्या है। तो विवेचक को डी से सूचित किया जाता है, क्योंकि इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो विवेचक को जब डी से सूचित किया जाता है, तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। जैसा कि इसमें देखिए b क्या है, x का गुणांक,
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है तो अचर पद। इसके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, आप उसे देख लें, समझ में आ जाएगा। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यही जो विवेचक है, यही हमें क्या बताएगा, शून्य की प्रकृति। और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि किस शून्य का कैसा प्रकृति होगा, इसे देख करके बता देना है कि इसका प्रकृति कैसा होगा। और एक बात और, शून्य को हम लोग एक्स से सूचित करेंगे। क्या चीज से, एक्स से। ऐसे शून्य को तो अल्फा बीटा सूचित किए हैं, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो एक्स का ही मान आता है, उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। और शून्य के बराबर फार्मूला क्या होता है, तो -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, यही होता है फार्मूला। अब इसी को थोड़ा सा हम और सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये कहाँ से आ गया, तो d का हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आ गया x का फार्मूला। अगर जो आपको गुणनखंड बनाने नहीं आ रहा है और शून्यक निकालना है तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसकी प्रकृति की। तो शून्य का कितना प्रकृति होता है, यहां से शून्यक की प्रकृति 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, तो या तो वो होगा वास्तविक, और वास्तविक के साथ साथ समान, वास्तविक और समान। समान कहने का मतलब बराबर। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है वास्तविक, वास्तविक, हम वास्तविक को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जगह कम है, वास्तविक और असमान। कैसा, असमान। और तीसरा, जगह कम पड़ गया, तीसरा को कहते हैं वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। क्या कहेंगे तीसरा को, वास्तविक नहीं। और इसी का नाम है काल्पनिक। क्या कहते हैं इसको, काल्पनिक। ध्यान रखिएगा। तो शून्यक की 3 प्रकृति होते हैं, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान। समान मतलब बराबर, समान कहने का मतलब बराबर, और असमान कहने का मतलब बराबर नहीं। तो ये बताता कौन है, तो ये विवेचक बताता है। कौन बताता है, विवेचक। कौन बताएगा, तो विवेचक। कैसे बताएगा, तो जब विवेचक होगा शून्य, क्या होगा, डी। विवेचक हम यहाँ लिख दिए हैं, विवेचक को डी कहा जाता है। तो जब डी क्या होगा, शून्य मतलब 0। जब 0 होगा तो मूल की प्रकृति जो होगा वो वास्तविक होगा, और कैसा होगा, समान। लेकिन यही डी जब क्या होगा, धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक। अभी हम इसे समझाएंगे भी कैसे होता है। तो वो कैसा हो जाएगा, असमान। और जब डी हो जाएगा कैसा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, माइनस में, तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह वास्तविक नहीं है। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं कैसे ऐसा होता है। अच्छा, थोड़ा सा और पहले देख लेते हैं इसके बाद। जब d हो गया 0 के बराबर, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या d की जगह पर लिख दें, हाँ बिल्कुल लिख देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0। या कह सकते हैं b स्क्वायर बराबर, तो 4ac जब उधर में जाएगा तो प्लस में 4ac। इसी प्रकार इसमें d धनात्मक कहने का मतलब
कि जो डी होगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा ये बड़ा होगा। बड़ा का तरफ मुंह खुला रहता तो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 0 से, तभी तो ये धनात्मक होगा। और फिर कहेंगे बी स्क्वायर बड़ा 4ac को उधर में ले जाएंगे तो 4ac। ठीक उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाएगा 0 से और बी स्क्वायर छोटा हो जाएगा 4ac से। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो इसका मूल होगा क्या होगा? मूल। और इस मूल को हम सूचित किए x से, तो इसका मूल तो 2 गो होगा, सबका 2 गो होगा, तो कितना होगा? तो इसमें अभी पढ़े समान होगा। अब समान कैसे? तो देखिए d बराबर कितना? 0। d यही तो है, यही तो फार्मूला बताएं। अब इसमें d की जगह पर रख देंगे 0, तो 0 रखेंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ -b/2a बचेगा, यही बचेगा ना। तो क्यों? क्योंकि इसमें हम 0 जोड़ें या 0 घटाएं कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जब 0 को जोड़ेंगे तब भी -b/2a और जब घटाएंगे तब भी -b/2a। तो इसके कितने आंसर आ गए? 2, और दोनों का दोनों समान। और ऐसे भी ऊपर में लिखा हुआ था वास्तविक और समान। कैसे समान हुआ? इस d के 0 होने से हम लोग देख लिए। ठीक उसी तरह से जब ये हो जाएगा धनात्मक, धनात्मक मतलब कुछ जोड़ना पड़ेगा और कुछ घटाना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो अलग आएगा और घटाएंगे तो अलग आएगा। तो हो जाएगा -b, एक बार +√d जोड़ेंगे बटा 2a, और एक बार हम लोग क्या करेंगे? -b में घटाएंगे √d को और तब बटा 2a। तो इसका कितना आंसर? 2 आंसर, और इसका नहीं पढ़ना है हमें। तो ये हो गए, और इतना में हो जाता है थ्योरी समाप्त। बाकी कुछ अगर जो छूटा होगा तो हम उसी में बता देंगे। अब आप समझ गए होंगे। तो आपसे सवाल करेगा कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक की प्रकृति बतावे। किसकी प्रकृति बतावे? शून्यक की प्रकृति बतावे। अब जब शून्यक की प्रकृति पूछेगा तो कौन बताता है शून्यक की प्रकृति? विवेचक। कौन बताता है शून्य की प्रकृति? विवेचक। हम आपको याद इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इस विवेचक के बिना एक भी सवाल बनने वाला नहीं है। सारा का सारा डिपेंड है इस विवेचक पर। शून्य की प्रकृति बताने वाला यही विवेचक है, और विवेचक बराबर फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। और जब हम लोग फार्मूला पुट करेंगे और निकल के आएगा, निकल करके 3 ही पूर्णांक होते हैं, या तो शून्य, या तो धनात्मक, और या तो ऋणात्मक। ये 3 ही रिजल्ट आएगा। जब आंसर आ गया 0, जब आंसर आ गया 0 तो हम लोग कहेंगे कि उसका आंसर होगा वास्तविक और समान। जब आंसर आ गया धनात्मक मतलब कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, +1 आ जाए, 6 आ जाए, तो ये सब क्या है? धनात्मक है। तो जब धनात्मक आएगा तो हम लोग कहेंगे उसका आंसर होगा वास्तविक और असमान। लेकिन जब आंसर माइनस में आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि उसका जो शून्यक होगा वो वास्तविक नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही कह दिया है, देख पा रहे होंगे आप। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों की प्रकृति पूछ दिया ना। प्रकृति किसकी प्रकृति? मूलों की। अब मूलों की प्रकृति कौन बताता है? तो विवेचक। कौन बताता है? विवेचक। तो भाई विवेचक निकालो। विवेचक बराबर फार्मूला जानते हैं b² माइनस 4ac। b की जगह पर कितना है? तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे -4 गुने a की जगह पर कितना? तो 4, और c की जगह पर कितना? तो a। कितना आ गया? तो 4 चौके 16 -4 चौके 16, तो आंसर आया कितना? 0। और जैसे ही 0 आएगा हम लोग कहेंगे कि इसका प्रकृति कैसा होगा? तो 0। देखिए वास्तविक और समान।
अब ये थ्योरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब चला जाएगा तो हम बार बार ये चीज़ नहीं बताएंगे। आपको ये पहले क्या कर लेना होगा, याद कर लेना होगा, ताकि जब भी हम ये बताएं और डी बराबर कुछ आए तो आपको याद होना चाहिए कि जीरो में समान होता है, प्लस में असमान होता है, और जब माइनस आएगा तो वो वास्तविक नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। बराबर कहें या समान कहें एक ही बात है। इसमें देखिए असमान लिखा हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि इतना के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो मूलों का योग कितना है, माइनस में दिख रहा है तो प्लस में कहेंगे 12 बटा कितना 7, इससे भागा दे देते हैं, और बटा मूलों का फिर बाद में गुणनफल का आता है, तो गुणनफल कितना 18 बटा 7, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, तो 12 बटा 18, 6 दूनी की 12 और 6 3 18, 2 बटा 3, 2:3। कौन सा आंसर हो गया, डी। जब आप इतना थ्योरी देख लेंगे तो आपको बनाने में मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। ये लिखा हुआ इतना का एक मूल कितना है, 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मूलों का योग कितना है, माइनस में दिया है तो प्लस में 10/3, कितना 10/3, और एक वो दे दिया है, दोनों का योग दिया हुआ है और एक दे दिया। जैसे हम कहेंगे कि दो संख्या के जोड़ने से 4 और एक संख्या है 3, तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो 4 - 3 = 1, कहेंगे या नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरह से मूलों का योग दिया हुआ है 10/3 और एक मूल दिया हुआ है 1/3, तो हम लोग घटा लेंगे तो आ जाएगा लघुत्तम 3, 10 में से गया 9 और 3 तिहाई 9, तो आंसर कितना आ गया 3 + 3। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। अगला नंबर में कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में x का मान होगा, और x बराबर अभी तो फार्मूला हम बताए थे, ये x बराबर -b + (√b² - 4ac/2), तो ये हो गया आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए सही है ना, -b + (√b² - 4ac), तो -4ac इसमें है, ये हो गया आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यदि समीकरण इतना के मूल बराबर हो, मूल क्या कहता है, बराबर, और जैसे ही बराबर कहेगा तो हम समझ जाएंगे कि d कितना के बराबर है, तो d जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि बराबर में अभी भी पढ़े थे कि d 0 के बराबर होता है। तो कहता है तो c का मान क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा, d का वैल्यू पुट कर दिए, और b² बराबर कितना 4ac, ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं था, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये 4a कहाँ आ जाएगा, तो इधर बटा में, तो b² बटा 4a, b² बटा 4a, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इतना के मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल लास्ट वाला को कहते हैं, तो 1/4 आंसर हो गया। समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान हो, क्या हो, वास्तविक एवं समान, समान माने बराबर, तो d बराबर कितना 0, कहने का मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, b² बराबर कितना, तो 4ac। ठीक है, b के मान कितना, तो 6 के, तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुने a का मान कितना 9 और c का मान कितना, तो 4, तो हो जाएगा ये 6 छक 36, 36 के स्क्वायर बराबर 4 9 36 गुने 4, हम पूरा गुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे तो कटना ही है, तो 36 गुने 4/36, 36 36 क्या हो गया, कट गया, तो के बराबर क्या आ गया, +-√4 बराबर +-2, तो +2 -2, ये हो गया आंसर। आप समझ गए होंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ax² + bx = c के अल्फा और बीटा हो शून्यक मूल, तो अल्फा + बीटा का मान कितना, तो कौन सा होता है, बीच वाला, बीच में कितना है, तो b, तो b और ये भागा में आ जाएगा, तो b/a, प्लस में तो माइनस में,
माइनस बी बटा ए, फार्मूला डायरेक्ट। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे। इसमें स्क्वायर है, इसमें भी है, इसमें भी है। सोल्व करेंगे तो नहीं कटेगा। इसमें ध्यान से देखिए, ये यही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो रूट 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर टूटेगा, तो तोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 दूना की 6 रूट 2x होगा, और बराबर में 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो क्या कहीं पर भी स्क्वायर बचा? नहीं, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर ये द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है? तो मूल 2 के लिए हम लोग कैसे देखेंगे? तो इसको पुट करेंगे, पुट करके देखते हैं। जो 0 आएगा तो कहेंगे ठीक है, x की जगह पर पुट कीजिए। तो x की यहाँ पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 2 दूना की 4 माइनस 4 दूना की 8 और माइनस 21, ये तो आएगा नहीं। इसमें देखते हैं, 2 दूना की 4 माइनस 4 दूनी की 8 प्लस 5, 5 4 9, ये भी नहीं आएगा। इसको देखते हैं, 2 दूना की 4 माइनस 2 दूना की 4 प्लस 1, ये भी नहीं आएगा। अब तो यही आएगा, 2 दूना की 4, 2 के स्क्वायर 4 और 4 दूना की 8 माइनस 7 दूना की 14 प्लस 6, देखिए 8 6 14 और 14 में 14 गया 0। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर इतना में कहता है विवितकर होगा, डायरेक्ट विवितकर पूछ दिया है, तो डायरेक्ट डी बराबर फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना? 15, तो माइनस 15 के स्क्वायर करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 225 माइनस 4 गुने ए का मान कितना? 1 और गुने सी का मान कितना? 50। तो 225 माइनस 5 के 20 यानी कि 200, तो बचा कितना? 25। 25 कहाँ है? तो यहाँ है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, देखिए यहाँ पर बी दे दिया है, शुरू में पढ़े थे ए लेकिन दे दिया है बी, तो कहते हैं मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा? समान कहने का मतलब डी बराबर 0, तो डी बराबर 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ना होगा बराबर 0। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पर बी के जगह पर दे दिया है ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, और ए के जगह पर कितना दे दिया है? बी, तो 4bc बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा सी का मान कितना? तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 4bc उधर जाएगा और सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 4 भी आ जाएगा नीचे, तो ए स्क्वायर बटा 4b। समझना है बढ़िया से, क्योंकि शुरू में बी दे दिया है। बहुत लोग गलती इसमें करते हैं और सीधे सीधे मार देते हैं कितना? बी स्क्वायर बटा 4 है, जो कि आंसर ही नहीं मिलेगा, तो आप कहिएगा कि क्वेश्चन गलत दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? इतना पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसको कहते हैं? बीच वाला को। 3/2 माइनस में प्लस है ना, तो माइनस में 3/2। अब देखिए फिर पूछा है लघुत्तम, तो नीचे में अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो ऊपर में कितना? -1 बटा -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस 1/2 आंसर। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा माने डी जो है बड़ा होगा 0 से, तो वास्तविक और क्या होगा? भिन्न होगा, माने अलग अलग होंगे, असमान होंगे, तो वास्तविक और भिन्न। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है इतना कि विवेचक का मान फिर से वही डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -4 गुने ए का मान कितना? 3 गुने सी का मान कितना? 1/3। 3 से 3 क्या हो गया? कट गया, तो कितना बचा? 4 - 4 यानी कि 0। अब आप निकाल लीजिएगा जब डी आएगा तो। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? फिर से वही द्विघात समीकरण है, अब की पूछ रहा है, तो ये है x² - bx + c = 0।
इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा गुना करने के बाद। इतना के मूलों की प्रकृति, तो फिर से क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, और डी निकालेंगे तो कितना आएगा बी स्क्वायर, तो एक के स्क्वायर एक माइनस 4 गुने 1 और गुने सी कितना -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 5 आएगा। तो वास्तविक तथा असमान। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर से नहीं है, तो ये बटा के नीचे है तो ये नहीं होगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है इतना कि विविध कर, फिर से यार विविध कर यार निकाल लो यार, 5×5 बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो 5×5 25 माइनस 4 गुने ए का मान 1 और गुने सी का मान 4, 4 चौके 16, 25 में से 16 गया 9। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो, बराबर मतलब डी बराबर कितना 0, जैसे ही बराबर आया था डी बराबर 0, और डी बराबर 0 कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और बी की जगह पर कितना दे दिया p, तो माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तब भी p ही आएगा, और माइनस 4ac को उधर में भेज देंगे तो 4 गुने ए की जगह पर कितना एक्स स्क्वायर गुणनखंड ए गुणज, और सी कितना 4, तो कितना हो गया 4 चौके 16, यानी कि p बराबर प्लस माइनस 4। बस सोल्व करना है मेरे भाई। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यार पका दिया है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, बटा के नीचे यार हटाओ इसे। द्विघात समीकरण है, सॉरी यार नहीं हम बल्दी बोल है कौन है भाई, तो ये तो क्यूब है, ये तो होगा नहीं, ये तो रूट में, ये तो होगा नहीं, और ये तो पहले ही नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ये होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, अब की बोला नहीं, तो नहीं वाला चेक करना है। इसमें क्यूब है तो क्यूब क्यूब कट जाएगा, तो यही तो बचेगा लगता है, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। इसमें भी नहीं होगा, इसमें पावर 3 है x की 2ab, शायद यही आएगा, चेक कर लीजिएगा सोल्व करके। ये तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है, अरे यार ये हो जाएगा यार, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये लगता है नहीं होगा क्योंकि 2x कट जाएगा, हाँ ये नहीं होगा। निम्नलिखित समुच्चयों में से ये कैसे हो जाएगा, क्यूब है फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, और जब इसको तोड़ेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला में होता है ना, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3ab एक्स इंटू 1 और इंटू ए माइनस बी होता है ना, एक्स माइनस 1, तो देखिए एक्स क्यूब यहाँ से कट जाता है तो स्क्वायर वाला बचता है, तो इसलिए हो जाएगा द्विघात समीकरण, ये होगा, इसलिए आंसर में ये वाला होगा। निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तो मूल होंगे तो इतना कैसे ही देखो ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर कितना प्लस माइनस रूट 5, और ये कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक एवं समान है, कैसा है, समान भाई समान, तो क्या हो जाएगा डी बराबर 0, तो किसका मूल, तो क्या पूछ रहा है, तो मूल पूछ रहा है, मूल डायरेक्ट लिखे थे -b/2a, देख लीजिए ये -b/2a। समीकरण इतना के मूल बराबर हो, क्या हो मूल बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए इतना है, तो बी स्क्वायर छोटा है ना, तो जब छोटा है तो छोटा किस में था, लास्ट वाला में, वास्तविक नहीं। द्विघात समीकरण देख लीजिए ये है, ये द्विघात समीकरण इतना कि विविध कर डी का मान होगा, तो भाई फिर से वही निकाल लेना यार, बी स्क्वायर तो ठीक 64 माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 3/4, सी का मान कितना -3, 4 4 कट गया, 64 माइनस 3 तिहाई 9 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 4 13 73 आंसर। तो 73 किस में है, इसमें।
28 के बाद 29 कहाँ चला गया, यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है मूल इतना इतना है तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो जोगफल कितना आ रहा है 0 और गुणनफल कितना आ रहा है 3 तिहाई 9 -9। तो 0 तो इसमें और इसमें बीच वाला, इसमें -3 इसमें -9, ये हो गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, तो बीच में तो 0 हो गया, 0 के कारण अल्फा बीटा। समझ रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो, फिर से यार दे दिया मूल बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि b² बराबर 4ac और b का मान कितना दे दिया 4, तो 4 चौके 16, 4 गुने a का मान p और गुने c का मान कितना 3, 4 चौके 16, 4/3 इधर में आ जाएगा, 4/3 आंसर। कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे, फिर से समान, तो फिर से d बराबर 0, फिर से फार्मूला वही b² बराबर 4ac, b का मान कितना 3 के थे 3 तिहाई 9 के स्क्वायर बराबर 4 गुने 9 गुने 4, 9 से 9 कट गया, 4 चौके 16 यानी कि प्लस माइनस रूट 4 16 यानी कि प्लस माइनस 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें कहता है ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना के मूल क्या होंगे वास्तविक और भिन्न। तो वास्तविक और भिन्न कब होता है, तो जब d बड़ा होता है 0 से। d बड़ा कहने का मतलब फार्मूला लगा देते हैं b² माइनस 4ac बड़ा होगा किससे 0 से होगा। b के मान कितना दिया है 4, तो 4 चौके 16 माइनस 4 गुने a का मान कितना 1 और c का मान कितना, तो a बराबर 0, बराबर नहीं बड़ा, तो हो जाएगा 4 में a से गुना करेंगे तो माइनस में 4a बड़ा, 16 उधर जाएगा तो माइनस में 16, और माइनस माइनस जब माइनस से गुना करते हैं तो ये पलट जाता है और इधर में हो जाता है 16। बताएंगे क्यों ऐसा होता है। तो a बराबर कितना आ गया, सॉरी a छोटा आ जाएगा 16/4 से, तो 4 चौके 16, तो ये छोटा हो गया 4 से। इसका सॉरी इसमें पूछ क्या रहा है भाई, तो a के किस मान के लिए a का मान पूछ रहा है यार, और b और a में आंसर दे रहा है यार, सही में गलत क्वेश्चन है। b b b b सब में b दिया, b कहाँ से आएगा, तो ये क्वेश्चन गलत है, बाकी बाद में देख लेंगे। चलिए देखिए ऐसे इसका सोल्व करते तो a बराबर कितना आता 4 से छोटा आता है, और हम यहाँ पर घुमा क्यों दिए थे, जैसे -3 क्या होता है तो बड़ा होता है -2 से, लेकिन जब माइनस में गुना कर देंगे -3 सॉरी बड़ा होता है -12 से, लेकिन जब हम लोग माइनस से गुना कर देंगे तो ये 12 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम घुमा दिए थे। तो माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, और जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, और प्लस में तो जानवे करते हैं यार, यही कारण है कि माइनस से गुना करने पर चिन्ह ये वाला जो रहता है क्या हो जाता है बदल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था 33 में है x² प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग, फिर से यार योग तो योग बीच वाला, प्लस 2 है तो -2 आंसर। समीकरण इतना के विवेचक यार अब निकाल लीजिएगा, b² माइनस 4ac फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। इतना का घात होगा, तो घात कितना है 2 आंसर। अब इतना, हाँ ये बनाने लायक क्वेश्चन है थोड़ा, चलिए आइए देखते हैं कितना है। x बराबर दिया है √7 प्लस 4√3, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो 7 प्लस 4√3। इसके बाद मान किसका पूछ रहा है, तो x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। अगर जो हम इसी को लिख दें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और साथ में लिख दें रूट, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग का काम बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा, तो इसको तोड़ेंगे तो x² प्लस 1/x² और प्लस 2a भी होगा, तो 2 × x
इंटू 1/x, एक्स से आ गया कट गया। रूट अंडर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 प्लस 4√3 प्लस 1 बटा कितना, तो 7 प्लस 4√3 प्लस कितना 2, तो 7 और 2 कितना हो गया 9 प्लस 4√3 प्लस 1 बटा 7 प्लस 4√3। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर में भी 7 माइनस √3 से गुना, प्लस रहता है तो माइनस से गुना करते हैं, 7 माइनस 4√3 पूरे का रूट अंडर। अब यहाँ पर हो गया 9 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3 ऊपर में, और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर आ गया, तो 7 सत्ते 49, ए स्क्वायर 49 और माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 में 3 से गुना करेंगे क्या कि √3 तो 3 हो गया, तो 16 48 पूरे का रूट। 9 प्लस 4√3 नीचे में घट करके 1 बचेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो 7 माइनस 4√3, सॉरी दिख रहा है यहाँ पर 49 में से 48 किया, 1 बचा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 7 माइनस 4√3, 4√3 और 4√3 क्या हो गए खत्म, तो कितना बचा अंदर में 9 और 7, तो 9 7 16, और इसका वर्गमूल कितना होता है, तो प्लस माइनस 4, या फिर कह सकते हैं सिर्फ 4। कहाँ गया, सिर्फ 4। क्या हो गया भाई, बैटरी डाउन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में कहता है, तो समझ गया आप इसे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि इतना बराबर 0 के मूल क्या है, इतना बराबर 0 का मूल समान है, समान मूल है, कैसा है समान, तो समान है तो फिर से वहीं लेकर के चलना है, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac डायरेक्ट लेकर के चल रहे हैं क्योंकि समान है। बी की जगह पर कितना माइनस में 4 है, होल स्क्वायर बराबर 4 गुने ए की जगह पर कितना a, और सी की जगह पर कितना, तो पूरा 2a प्लस 1, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, a का मान निकालना है, तो 4 चौके 16a स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और इधर में गुना करेंगे तो 4 दूना की 8a स्क्वायर और प्लस 4a में 1 से गुना करेंगे तो 4a, वो कितना जाएगा, तो 8a स्क्वायर इधर आकर के घटेगा, तो 16 में से 8 गया बचा 8a स्क्वायर बराबर कितना, तो 4a, तो a बराबर कितना, ए कितना लिखा हुआ था 8a इंटू ए लिख सकते हैं, और बराबर 4 ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा 4/8, 4 दूना की 8 कितना 1/2, ठीक है ना। ए काट दिए, ए स्क्वायर का मतलब ये 2, तो ए कट गया, तो एक ए बचा, 8 बटा में आया 1/2 आंसर। इसके बाद कहता है इतना के मूलों का जोगफल, जोगफल बीच वाला 4/-3, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4/3। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल को वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, सॉरी गलत, यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा बराबर 0, बहुत मार्मिक है, इसे एकदम ध्यान देना है, ध्यान दिया। माइनस अगर प्लस होता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता तो हम लोग अवश्य कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तब माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस 4ac बराबर 0, तो कौन सा है ये, बहुत ध्यान देना है बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 40 कहता विवेचक, फिर से आ रहे वही, तो लगा दो डी बराबर कितना बी स्क्वायर दे देंगे 100 माइनस 4ac
ए और सी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख दें एक बार, और गुने √3, 100 के 100 माइनस 4 तिया 12, √3 3 हो गया तो 12 तिया 36, तो बचा कितना 64। तो ये सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है 3x² + 2x का विवेचक, फिर से वही निकाल लीजिएगा इसे। के किस मान के लिए इतना के मूल बराबर, फिर से वही मूल बराबर माने d बराबर 0, k² बराबर कितना, k² बराबर कितना, तो 4ac 4 चौको 16, और 16 में 16 से गुना करेंगे और फिर उसका रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 16, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, मूल क्या है, समान। देखिए फिर पलट दिया है, यहाँ पर b दे दिया, यहाँ पर दे दिया, तो हम लोग कहते हैं a² - 4ac बराबर 0, लेकिन a की जगह पर b दे दिया है तो b² - 4a की जगह पर bc बराबर 0। किस में है b² - 4bc 4a, हाँ b² कहाँ चला गया मेरे भाई, अच्छा b था, सॉरी यार, b² - 4ac बराबर 0, तो यहाँ पर पुट कर देंगे a और यहाँ पर कर देंगे b, तो a² - 4bc, a² - 4bc, ये समझे, फार्मूला ये होता है। लेकिन यहाँ पर b और c a पलट दिया है तो हम भी b की जगह पर a कर दिए और a की जगह पर b कर दिए। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर से यार चेक कर लेना, नहीं है बटा के नीचे देखो ये हटाओ। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इतना के मूल वास्तविक तथा असमान है। असमान मतलब कि d क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, और d बड़ा होगा 0 से कहने का मतलब कि b² बड़ा होगा 4ac से। b² कहने का मतलब 4 चौके 16 बड़ा होगा 4 गुने a की जगह पर k और गुने c की जगह पर 1, तो 16/4 यहाँ आ जाएगा और k इधर, 4 चौके 16, तो ये जो 4 है k है ना, k छोटा होगा, किधर मुंह बंद है, किससे, तो 4 से, k छोटा होगा 4 से। ये अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो, फिर से समान जैसे ही कहा तो b² बराबर 4ac। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो फिर से वैसे ही हम लोग को चेक करके देख लेना है, गुना कर करके कौन नहीं आता है। 49 में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है तो क्या करना है, p का मान निकालना है। p का मान क्या होगा, तो क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 2x² - px और प्लस p, और मूल क्या कहा है, समान। तो जब मूल समान होगा तो d बराबर क्या होगा 0, तो b² - 4ac बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। b की जगह पर -p तो -p² p, 4ac को इधर में भेज देते हैं तो 4 और a की जगह पर 2 और c की जगह पर p, एगो p क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एगो p बराबर आएगा 4 दूना की 8। कितना आ गया इसका आंसर, अच्छा इसमें पूरा आंसर निकालना, चलिए पूरा निकालते हैं। तो p², देखिए पूरा आंसर पूछा है, काटने से काम नहीं चलेगा, p² और 4 दूना की 8 p इधर ही ले आएंगे बराबर 0, मतलब कि ऐसे ही रहने दीजिए इसे। अब p हो जाएगा कॉमन, तो p - 8 बराबर 0, और एक बार इसे 0 लेके चलेंगे तो p बराबर 0, और एक बार p - 8 को 0 को लेकर चलेंगे तो p बराबर कितना 8। तो यहाँ से कितने आंसर आ गए, p का 2 को, एक 0 और दूसरा 8, तो p बराबर कितना कितना हो जाएगा 0,8। अगला नंबर में कहता है कि यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान, तो वास्तविक नहीं में हम लोग जानते हैं कि d जो है छोटा हो जाएगा 0 से, यानी कि b² छोटा हो जाएगा 4ac से, दिख रहा है। b की जगह पर कितना दिया हुआ है, तो b की जगह पर इसमें दिया हुआ है k, -k, तो -k का स्क्वायर करेंगे
तो के स्क्वायर हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा 4ac, 4 गुने 1 और गुने सी की जगह पर भी 4 है, तो के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर छोटा होगा 16 से, यानी कि के स्क्वायर छोटा होगा प्लस माइनस रूट 16 से, यानी कि 4, यानी कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। देखिए ये कि किसके बीच में आ जाएगा, तो -4 और +4 के बीच में आ जाएगा। इस तरह से आया ना, तो जब इस तरह से आता है तो हमको लिखना पड़ेगा इसका आंसर, एक +4 एक -4 आएगा ना, तो -4 और +4 के बीच में हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अल्फा प्लस बीटा माइनस √3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 3√3, बीच वाला अल्फा प्लस बीटा हो गया, माइनस में तो प्लस में, और इसमें से घटा लेंगे कितना, √3 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 2√3 आंसर। इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर कितना में, 52 में कहता है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे, फिर से वही, तो डी बराबर कितना लेकर के चलेंगे, 0, तो बी स्क्वायर बराबर कितना, 4ac, बी की जगह पर 3 9 के स्क्वायर। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, 4 9 36, डायरेक्ट लिख दें, 9 गुने 4 इतना हो गया, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। यदि इतना में x - y बराबर 6 है, तो इतना का वैल्यू निकालें। देखिए कितना दिया है, x - y बराबर 6, वैल्यू किसका पूछ रहा है, तो x² + y² बराबर कितना दे दिया है, 30, वैल्यू पूछ रहा है x y का। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इतना का फॉर्मूला x माइनस है ना, तो माइनस वाला x - y का होल स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर 30 है, तो 30, इसका वैल्यू कितना, 6, तो 6 6 36 प्लस में 2xy बराबर कितना, 30, तो 2xy बराबर कितना आ गया, 36 जाकर के घट जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस में 6, कितना बराबर, 2xy बराबर, तो xy बराबर कितना आ जाएगा, -6/2, 2 तिहाई 6, -3 आंसर। सॉरी नहीं दिख रहा है, -3 क्या आ जाएगा आंसर, इसे सोल्व कर लेना है, कितना आया, -3। तो इस तरह से आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है इतने के मूल होंगे, कितना मूल होंगे, तो जोड़ करके देख लेंगे, किसको जोड़ करके 3 आता है, -3 आता है, प्लस में है ना, तो -3 आना चाहिए, गुना करके 18, किसको से आता है, तो इसमें आ रहा है जोड़ने से -3, और किस में आ रहा है, और किसी में तो आ ही नहीं रहा है, और गुना करने से 36 18 -18 आ जा रहा है बिल्कुल। द्विघात समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 की मूल की प्रकृति है। फिर से d निकाल करके हमें देख लेना है, और लगता है क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया।